वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे पट धातु के रूप लिखना। बच्चों को पट धातु या किसी भी धातु के रूप को लिखना बहुत ही कठिन लगता है, लेकिन आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किसी भी धातु के रूप कितनी आसानी से लिखे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पट का अर्थ क्या होता है। पट का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना। पट धातु का अर्थ होता है पढ़ना। और पट धातु के रूप लिखने से पहले हम जानेंगे इसमें कुछ जानकारी। जैसे सबसे पहले हमें जानकारी होनी चाहिए इसमें कि इसमें कितने पुरुष होते हैं। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब ये पुरुष क्या हैं? देखिए बच्चों, जो ये पुरुष हैं प्रथम, मध्यम, उत्तम, तो ये आसान तरीके से ऐसे समझ लो कि जब हम प्रथम पुरुष की बात कर रहे हैं तो हम किसी दूर खड़े व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम पुरुष जब मध्यम पुरुष की बात करते हैं तो हम अपने पास वाले व्यक्ति के से संबंधित बात हो रही है जो हमारे सामने है, जैसे तुम दोनों, तुम सब। और जब उत्तम पुरुष की बात होती है तो अपने लिए होता है मैं, हम दोनों, हम सब। तो ये तो हुए पुरुष की बात। जब ये जो पट धातु अभी आपको लग रहा होगा ये कहाँ काम आएंगे, जब बच्चों अनुवाद सीखेंगे तभी ये पट धातु के रूप आपको काम आएंगे। तो आपने जान लिया कि पुरुष क्या होते हैं। प्रथम पुरुष जो दूर व्यक्ति है वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम जो हमारे पास में है तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम अपने लिए मैं, हम दोनों और हम सब। अब दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है कि इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जब हम एक की बात कर रहे हैं यानी कि वह, तो एक वचन में आएगा, वे दोनों तो द्विवचन में आएगा, और वे सब तो बहुवचन में आएगा। ऐसे ही मध्यम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। यानी जब तुम होता है तुम तो एक वचन, तुम दोनों द्विवचन और तुम सब बहुवचन। अब अपने लिए आता है उत्तम पुरुष में कि जब हम कहते हैं मैं एक वचन, हम दोनों द्विवचन और हम सब बहुवचन। इस तरह से ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए कि पुरुष क्या होते हैं और वचन क्या होते हैं। अब हम इसके जब रूप याद करते हैं तो किस तरह से करते हैं, जैसे पहला एक वचन प्रथम पुरुष के 3 वचन होते हैं। तो पहला है पठती, पठत, पठंती। दूसरा है पठसी, पठत, पठत। और उत्तम पुरुष का है पठामी, पठाव, पठाव। अब आपने ये बच्चे याद तो कर लेते हैं, अब हम इसका उन्हें मतलब नहीं पता होता है तो इसका मतलब जानते हैं। देखिए पठती का अर्थ अभी हमने जाना, जो ये प्रथम पुरुष है, ये प्रथम पुरुष हम दूर वाले के लिए कर रहे हैं, तो पठती का अर्थ होगा वह पढ़ता है, नहीं। और द्विवचन में होगा पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन में पठंती का अर्थ होगा कि वे सब पढ़ते हैं। जब मध्यम पुरुष की बात करेंगे पठसी, पठत, पठत, तो इसका तुम पढ़ते हो। द्विवचन में पठत, तुम दोनों पढ़ते हो। और बहुवचन में पठत, तुम सब पढ़ते हो। और उत्तम पुरुष में पठामी यानी मैं पढ़ता हूँ, पठाव हम दोनों पढ़ते हैं, पठाम हम सब पढ़ते हैं। इस तरह से इसका अर्थ होता है। और इसको अच्छी तरह से और आपको समझ में आ जाएगा जब हम अनुवाद करेंगे। और अगर आज ही इसी वीडियो में समझ लेंगे कि इन सब का मतलब क्या होता है, तो जब आप अनुवाद करना सीखेंगे तो ये बहुत ही आसान हो जाएगा आपको अनुवाद करना। तो अभी इसमें देखिए आपने जान लिया कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और मध्यम के भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उत्तम के भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और इसी तरह से ये लट लकार के रूप हैं। लट लकार मतलब वर्तमान काल। संस्कृत में वर्तमान काल को लट लकार कहते हैं। तो जब आपको लट लकार के रूप लिखना है तो आप लिखेंगे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाव। अब इसका अर्थ भी जान लिया आपने कि प्रथम में पठती का अर्थ है वह पढ़ता है, द्विवचन में पठत का अर्थ है
वे दोनों पढ़ते हैं। बहुवचन में पठन्ति का अर्थ है वे सब पढ़ते हैं। मध्यम पुरुष में पठसी का अर्थ है कि तुम पढ़ते हो। पठत का अर्थ है तुम दोनों पढ़ते हो। पठत का अर्थ है कि तुम सब पढ़ते हो। उत्तम में पठामि मैं पढ़ता हूँ। पठाव हम दोनों पढ़ते हैं। पठाम हम सब पढ़ते हैं। अब बच्चे ये तो आपने याद कर लिया। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात होती है कि देखिए यहाँ पर जो पठत है यहाँ पर भी विसर्ग लगा हुआ है। पठत में भी विसर्ग लगा हुआ है और पठाव में भी विसर्ग लगा हुआ है और एक यहाँ पर पठाव में भी विसर्ग लगा हुआ है। तो आप इसमें इतना ध्यान रखिए कि इसमें इतनी सी भी गलती नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पर पठत लिखा हुआ है और विसर्ग लगा हुआ है पठतः। तो यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर विसर्ग, देखिए इसमें विसर्ग नहीं है, इस वाले में विसर्ग नहीं है, और आपसे अगर पूछा जा रहा है कि मध्यम पुरुष का बहुवचन लिखिए, तो अगर विसर्ग छूट गए या लगा दिए धोखे से तो दोनों में कितना अंतर हो जाएगा। अगर पूछा जाए पठत और आपने यहाँ पर विसर्ग लगा दिए तो ये द्विवचन का हो जाएगा, और अगर ये पूछा गया पठत और आपने विसर्ग छोड़ दिए तो ये बहुवचन का हो जाएगा। तो दोनों में ही कितना अंतर हो जाएगा, और दोनों का इनका बहुत ध्यान रखना है। बस आपको इसमें याद रखना है कि कहाँ कहाँ विसर्ग होते हैं। तो इसके लिए एक बहुत सरल तरीका है। तो आप बीच की लाइन से द्विवचन से लेकर के एक एल का निशान लगा लीजिए इस तरह से। तो इस तरह से आपको याद रहेगा कि द्विवचन में तीनों में ही विसर्ग है, और जो ये पठामा है बहुवचन का जो अंतिम होता है, उत्तम पुरुष का जो अंतिम होता है उसमें भी विसर्ग होते हैं। तो इसलिए आप कभी भूलोगे नहीं कि विसर्ग कहाँ पर लगे हुए थे। बीच की लाइन में, द्विवचन में तीनों में लगे होते हैं और बहुवचन के अंत में लगे होते हैं पठामे में। अब आते पट धातु के लिट लकार के रूप कैसे लिखे जाते हैं। लिट लकार का अर्थ होता है भविष्य काल। भविष्य काल के रूप कैसे लिखेंगे, और संस्कृत में इसमें जो संस्कृत में इसे कहा जाता है लिट लकार। दोनों में ही बड़ा छोटा सा अंतर है। देखिए अगर लट ये होता है इस तरह से तो ये हो जाता है लट लकार वर्तमान काल, और अगर इसी में ये इस तरह से लगा दिया तो ये बन गया भविष्य काल वाला लिट लकार। समझ में आ गया। दोनों में बहुत अंतर है। बच्चे जो है बोर्ड परीक्षा में बड़ा जो है धोखा खा लेते हैं कि पूछा है लट लकार और लिख देंगे लिट लकार का, और लिट लकार पूछा है तो लिख देंगे लट लकार का। तो बहुत ध्यान से देखना है कि अगर यहाँ पर री लगा है तो ये लिट लकार का होगा, और सिर्फ खाली ये लिखा हुआ है और इस तरह से तो ये लट लकार का होगा। देखिए भविष्य काल के यानी लिट लकार के रूप भी इसी तरह से आसानी से लिखे जाते हैं। ये हमने सीख लिया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, यह भी हमने ऊपर जान लिया है। अब हम इसके रूप भी आसानी से लिख पाएंगे। इसमें क्या होता है कि बस जो पठ लिखा हुआ है उस पर ई की मात्रा लग जाएगी, बन जाएगा पठी। यहाँ पर हम पठ लिख रहे थे और इसमें लिखेंगे पठी। और जो भविष्य काल का जो ये होता है आधा सा और या, ये भविष्य काल का आधा सा इसमें लग जाता है, और अंत के जो चिन्ह होते हैं वो इसमें वैसे ही रहते हैं। देखिए अब क्या बना, पठ से बन गया पठी, और भविष्य काल का आधा सा और यह इसमें जुड़ गया, और लास्ट का जो चिन्ह है वो सेम रहेगा सभी में, कोई अंतर इसमें नहीं आएगा कहीं भी। ये देखिए जिसमें भी देखिए यहाँ था पठती तो यहाँ आ गया पठिष्यति, यह आ गया पठिष्यतः, यहाँ पर देखिए पठिष्यता आया था। अब दोनों को देखिए ध्यान से, यहाँ पर पठती है तो यहाँ पर आया है पठिष्यति। लास्ट वाले में कोई अंतर नहीं आया है, लास्ट वाला चिन्ह एक ही रहेगा। यहाँ पर पठत है तो यहाँ पर पठिष्यत है। देखिए यहाँ पर सिर्फ पठ है, यहाँ इस पे ई की मात्रा लगा देनी है, और भविष्य काल का जो आधा सा या होता है वो लगा देना है। और देखिए यहाँ पर पठन्ति तो यहाँ पर पठिष्यन्ति, यहाँ पर पठिष्यसि ये, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पठिष्यसि, और यहाँ पर पठत है, यहाँ पर भी पठत है। यहाँ पर पठत है बिना विसर्ग वाला, यहाँ पर भी पठिष्यत है। यहाँ पठामी है तो यहाँ पर पठिष्यामी है। यहाँ पर पठावा है तो यहाँ पर पठिष्याव है। यहाँ पर पठामे है तो यहाँ पर पठिष्यामे है। बहुत ही आसानी से ये याद हो जाएंगे अगर दोनों का अंतर थोड़ा थोड़ा आपने जान लिया। तो इस यहाँ पर आपने जान लिया कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और उसके तीन वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इसका तो हमने अर्थ पता कर लिया था कि वर्तमान काल का पठती, पठत, पठन्ति का मतलब क्या है। अब इसमें देखेंगे कि लिट लकार में इसका अर्थ क्या होता है। पठिष्यति का अर्थ है कि
वह पढ़ेगा। यहाँ पर देखिए इसका मतलब था पढ़ती, ये वर्तमान काल था। वह पढ़ता है और पठिष्यति का मतलब हो गया वह पढ़ेगा। यहाँ पर पठत था वर्तमान काल में लट लकार में, यानी वे दोनों पढ़ते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा वे दोनों पढ़ेंगे। ये है पठंती, वे सब पढ़ते हैं, और यहाँ पर आएगा वे सब पढ़ेंगे। पठसी का अर्थ था तुम पढ़ते हो, और पठिष्यसि का अर्थ होगा तुम पढ़ोगे। पठतय का अर्थ था कि तुम दोनों पढ़ते हो, और पठिष्यत का अर्थ है तुम दोनों पढ़ोगे। पठत का अर्थ है तुम सब पढ़ते हो, और पठिष्यत का अर्थ होगा तुम सब पढ़ोगे। पठामी का अर्थ था मैं पढ़ता हूँ, और पठिसामी का अर्थ है कि मैं पढ़ूंगा। पठाव का अर्थ है, पठाव का अर्थ अभी हमने समझा था कि हम दोनों पढ़ेंगे, हम दोनों पढ़ते हैं, और पठिष्याप का अर्थ होगा हम दोनों पढ़ते हैं, पढ़ेंगे। दोबारा से समझ लो, थोड़ा मिस्टेक होगी। पठावे का अर्थ है कि हम दोनों पढ़ते हैं, और पठिष्याव का अर्थ होगा कि हम दोनों पढ़ेंगे, ये लग जाएगा इसमें। पठामे का अर्थ है कि हम सब पढ़ते हैं, और पठिष्यामे का अर्थ होगा हम सब पढ़ेंगे। यहाँ पर ती तय अंति लगता है, और यहाँ पर भी ती तय अंति लगा है। सी थ लगा है, आमी आवे आमे लगा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लिट लकार के जो भविष्य काल के रूप होते हैं उसमें आधा सा या लग जाता है, और इसमें पठ होता है, और इसमें पठी की मात्रा होती है। बस इतना सा ही इसमें ध्यान रखना है। अब धातु रूप में एक चीज़ और हमें याद रखनी है। ये तो हमने जान लिया है कि 3 पुरुष होते हैं, 3 वचन होते हैं। अब हमें और क्या ध्यान रखना है इसमें, ये देखिए ये पठ है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना। अब यहाँ पर हमने जान लिया, अभी हमने जो 2 रूप याद किए हैं वो किए हैं लट लकार के वर्तमान काल के, और दूसरा क्या है लिट लकार, ये थे भविष्य काल के। लेकिन इसमें जो लकार होते हैं ये 5 होते हैं। लिट लकार का मतलब होगा हिंदी में वर्तमान काल के रूप, लिट लकार का अर्थ होगा भविष्य काल के रूप, और लंग लकार, ये लंग लकार है, इसका मतलब होगा भूतकाल के रूप। यानी इसमें क्या आएगा कि लट लकार में क्या आएगा कि वह पढ़ता है, लट लकार में वह पढ़ेगा, लंग लकार में कि उसने पढ़ लिया। अब ये क्या है, ये लोट लकार, लोट लकार में होता है आज्ञा के अर्थ में कि तुम्हें पढ़ना, तुम पढ़ो ना, और विधि लिंग में आएगा चाहिए के अर्थ में कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से इसमें 5 होते हैं, आपको याद रख लेना कि देखो लट लकार वर्तमान काल, लिट लकार में भविष्य काल, लंग लकार में भूतकाल, और लोट लकार में आज्ञा के अर्थ में, और विधि लिंग चाहिए के अर्थ में। ये 5 ही लकारों में परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आज हमने इस वीडियो में लट लकार और लिट लकार को समझा है, क्योंकि लिट लकार और लट लकार इन दोनों के जो अंतिम चिन्ह हैं वो एक जैसे हैं, और ये जो तीनों हैं इनके अंतिम चिन्ह थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ एक जैसे हैं। तो ये सब जो है हम दूसरी वीडियो में समझेंगे। आज तो हमने सिर्फ इतना ही जाना है इसमें से कि ये लट लकार और लिट लकार। अब इसमें भी बहुत मिस्टेक होती है बच्चों, बहुत ध्यान रखना है कि लट लकार को कैसे ध्यान रखना है। ये है लट लकार और ये है लिट लकार, बस इतना सा ध्यान रखो, बहुत ज़रूरी है ये। देखिए इसमें दोनों को ही याद रखना है आपको कि लट लकार में क्या है कि नीचे लट लगा है और एक हलंत लगा है, लेकिन जो लिट लकार है उसमें हलंत यहाँ पर नहीं लगा है, हलंत लगा है लेकिन री एक चेंज है, इसमें री लगा है। देखिए ये लट लकार अगर बिना री वाला आता है तो ये वर्तमान काल का हो जाएगा, और अगर यहाँ पर ये री लगा आता है यहाँ पर तो ये भविष्य काल का हो जाएगा। तो दोनों के ही अंतिम चिन्ह सेम है, इसीलिए दोनों को हमने एक साथ सीखा है। तो बस इतना याद रख लो बच्चों कि धातु रूप लिखने में आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। एक तो कि कितने लकार होते हैं, तो 5 लकार होते हैं, लट लकार, लिट लकार, लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। समझ गए। लट लकार का मतलब है वर्तमान काल ना, और लिट लकार का भविष्य काल, लंग लकार का भूतकाल, लोट में आज्ञा के अर्थ में, और विधि लिंग चाहिए के अर्थ में। अब हम जानेंगे
कि इसको और सरल तरीके से कैसे याद कर सकते हैं। अगर बच्चे क्या करेंगे कि वो याद करेंगे पट्टी पठत पढ़ंती, पटसी पठत पठामी, पठाव पठाव पठाम, तो इस तरह से वो भूल जाएंगे। अब हम वो सरल विधि जानते हैं कि कैसे बच्चे इसको आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए हमें करना है लट लकार के रूप पट धातु की। तो इसका अगर पट धातु ही नहीं कोई और धातु के भी रूप आपको करने हैं तो आपको यही चिन्ह याद करने होंगे। अगर आपने पट धातु के रूप याद कर लिए तो सारी ही धातु के रूप सेम हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। आपको हस धातु के करने हो, पट धातु के करने हो, पच धातु के करने हो, दृस धातु के करने हो, जिस भी धातु के आपको रूप लिखने हैं तो आप अगर पट धातु के रूप याद आ गए या पट धातु के लिखना आ गए आपको रूप, तो सभी धातु के लिख लेंगे। हमको बस एक पहली धातु में मेथड सीखना है लिखने का रूप, और बाकी सब आप आराम से लिख देंगे। अब देखिए अब हम इसमें क्या सीखेंगे कि पहले अभी हमने जान लिया कि पुरुष कितने होते हैं, प्रथम पुरुष। तो अब और कितने वचन होते हैं, 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हमें क्या याद रखना है कि प्रथम पुरुष का जो चिन्ह है वो है ती, तय, अंति। अभी मेरे साथ 5 मिनट 1 सेकंड नहीं लगेंगे और आपको ये तीनों ही चिन्ह याद हो जाएंगे। बोलिए ती, त, अंति हो गए। एक वचन में ती है, द्विवचन में ता है और बहुवचन में अंति है। तो ये प्रथम पुरुष के चिन्ह याद कर लीजिए, ती, तय, अंति। अभी देखिए देखते सुनते सुनते आपको याद हो गएंगे। मध्य पुरुष का है सी, था, था। बस इसमें बीच वाले में ध्यान रखना है कि इसमें विसर्ग है और बहुवचन में विसर्ग नहीं है। तो इसके चिन्ह याद कर लीजिए, सी, था। अभी 5 सेकंड में याद हो जाएगा, सी, था। फिर उत्तम पुरुष का चिन्ह है आमी, आवह, आम। देखिए आमी, आव, आम। तो ये 3 चिन्ह हुए ती, तय, अंति प्रथम पुरुष के, सी, थ और उत्तम पुरुष के आमी, आव, आम। देखिए उत्तम पुरुष के भी बहुत आसानी से याद करना है। पहला जो है आ है, दूसरे में भी आ है और अंत में भी आ है, और इसमें अंतर कितना हो रहा है कि उत्तम पुरुष में आमी, उसमें आव, उसमें आम। देखिए अब आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये कहीं भी लिख करके आप ऐसे रख सकते हैं, ती, ता और अंति। ये हो गया। इसको आप याद कर लीजिए कि ये क्या चिन्ह है, प्रथम पुरुष के चिन्ह हैं। दूसरा क्या था, सी, और इसमें था, इसमें विसर्ग लगा है और अंत में विसर्ग नहीं लगा है। ठीक है। और उत्तम पुरुष का क्या है, आमी, इसमें आमी है और आव में विसर्ग लगा है, ध्यान रखिए, और अंत में लगा है आम। ठीक है, आम में भी विसर्ग लगा हुआ है। यानी उत्तम पुरुष के एक वचन में विसर्ग नहीं लगेगा, द्विवचन और बहुवचन में विसर्ग लगता है। अब देखिए आपको अगर ये याद हो गए कि ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, तो देखिए कितना आसान हो जाएगा। फिर आप तीनों ही पुरुष के लिखिए, प्रथम पुरुष लिखिए, मध्यम पुरुष लिखिए, उत्तम पुरुष लिखिए, और सभी जगह ये देखिए एक वचन में पट लिख दीजिए, द्विवचन में पट और बहुवचन में पट और मध्यम पुरुष में पट, यहाँ पर पट, यहाँ भी सब जगह पट लिख दीजिए। और जो ये अंतिम चिन्ह है वो लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर हमने पट लिख करके ती लगा दिया, पठंती बन गया। यहाँ पर तय लगा दिया, पठतः बन गया। यहाँ पर अंति लगा दिया, पठंती बन गया। यहाँ पर सी लगा दिया, पठती बन गया। यहाँ पर था लगा दिया, पठतः बन गया। और यहाँ पर बिना विसर्ग वाला लगा दिया, पठत बन गया। और यहाँ पर आमी लिख दिया तो पठामी, और यहाँ पर आव तो पठाम है, और यहाँ पर आम तो पठाम है। तो अगर आपको लट लकार के रूप याद करने हैं तो ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम, ये 9 चिन्ह हैं, ये आप याद रख लीजिए। 9 ती, त, अंति, सी, थ, आमी, आव, आम। तो आपको लट लकार के रूप किसी भी धातु में, ये नहीं कि पट धातु के ही आप लिख पाएंगे, किसी भी धातु के फिर लट लकार में रूप लिख पाएंगे। देखिए अब हमें पट धातु के रूप लिखने हैं लट लकार में। तो पुरुष आपको पता ही है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसमें क्या ध्यान रखना है, वही 3 वचन है। देखिए 3 वचन है इसमें भी। अब इसमें जो भविष्य काल का ये है, देखिए भविष्य काल का आधा स और ये जुड़ता है। और जो पट धातु थी हमारी उसमें तो चल रहा था पट से, लेकिन अब इसमें हमारा बस क्या अंतर होता है, पठ ही बन जाता है और ये जुड़ जाता है इसमें।
और लास्ट के जो हैं वही चिन्ह रहेंगे। देखिए अगर हम हर जगह ये लिख दें स्यति, सियत, सियंती, सियसी, सियत, सियत, श्यामी, श्याम, श्याम, ये सब है। देखिए सी जुड़ रहा है भविष्य का, और तीत अंति सी थ आमी आव आम, ये वही लट लकार वाले चिन्ह लग रहे हैं। अब हम इससे देखिए भविष्य काल के यानी लिट लकार के रूप भी आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने पुरुष लिखा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और हमने सब में देखिए लिख दिया पठी पठी पठी। यहाँ पर पठी लिख करके, और जो ये हमने ऊपर सियति याद किया था वो सब इसमें हम जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर हमने प्रथम पुरुष में जोड़ दिया। देखिए पठी के साथ सियति जोड़ा है, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याम और पठिष्याम। अब देखिए कितना आसान हो गया ये लिखना कि अगर आपको तीत अंति सीत है और आमी आव आम ये सब याद हो गया तो आप लट लकार के रूप भी आसानी से कर लेंगे, और जो लिट लकार है भविष्य काल उसके भी रूप आसानी से कर लेंगे। अब बच्चों ये तो आपने याद कर लिए, लेकिन अब दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा मन में कि परीक्षा में आपसे पूछा कैसे जाता है। अब इसमें यहाँ पर बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो गलती मैं बताती हूँ कि उसमें बच्चे नंबर कटवा देते हैं अपने, अच्छे बच्चे भी। देखिए परीक्षा में पूछा जाता है निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन लिखिए। अब यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि जितनी भी यहाँ पर धातु दी होती हैं उसमें से एक धातु के रूप जो है वो पूरे लिख देते हैं। जैसे अगर लट लकार के रूप उन्हें याद होंगे तो वो पूरे ही लिख देंगे, लेकिन बच्चों आपको पूरे नहीं लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है किसी एक धातु, मतलब इतनी सारी जो धातु दी होंगी, अभी तो हमने इसमें पट धातु के रूप पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम सभी अभी और धातु के भी रूप पढ़ेंगे तो परीक्षा में तो सभी धातु रखी होंगी। वो पट भी पूछ सकते हैं, हस भी पूछ सकते हैं। तो आपको किसी एक धातु के ही क्या बताना है, धातु बताना है, लकार बताना है, पुरुष बताना है तथा वचन बताना है। अब यहाँ देखिए उन्होंने, अगर मान लो ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है तो आपको क्या ध्यान रखना है। अगर उन्होंने पूछा पठंती, हसाव, पठिष्याम, पठिष्यसि, पठति, पठत, पठत है, हससी और हसाम, ये शब्द परीक्षा में आए हैं तो आपको इसमें क्या बताना है। देखिए पहले ध्यान देंगे कि वो क्या पूछ रहा है, किसी एक की, तो आपको किसी एक का ही बताना है। अगर यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर किसी एक का बता रहा है तो हम किसी इनमें से एक धातु का बता देंगे। क्या बताएंगे, अब देखिए आपको यह ध्यान रखना है कि वो पहले पूछ रहा है धातु, फिर पूछ रहा है लकार, फिर पूछ रहा है पुरुष और फिर पूछ रहा है वचन। तो अब आपको जवाब देना है इसमें से जितना भी है। एक धातु का पूछ रहा है तो आप एक धातु का ही बताएंगे। अब देखिए मैंने कहा था कि अगर आपने पठ के याद कर लिए तो किसी भी धातु के रूप आसानी से लिख लेंगे। अभी हमने हस धातु के रूप को नहीं सीखा है, लेकिन यहाँ पर देखिए हसाव आया है और यहाँ पर हसाम आ रहा है, यहाँ पर हससी आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए कितनी आसानी से आप बता दोगे हसाब को। इसमें क्या आया है, आव आया है, यहाँ पर आव आया है, यहाँ पर आम आया है और यहाँ पर सी आया है। तो इसको बहुत आसानी से आप बता दोगे कि आव किस में आता है, उत्तम पुरुष के द्विवचन में आता है। तो यानी यहाँ पर हस धातु है और उत्तम पुरुष का द्विवचन है। यहाँ पर सी आया है तो यहाँ पर हस धातु है और मध्यम पुरुष का एक वचन है। यहाँ पर आम आया है विसर्ग वाला, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अभी हमने हस पढ़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे अगर पठ को अच्छी तरह से समझ लिया है तो किसी भी धातु के वो आसानी से जवाब दे पाएंगे। अब देखिए अब हम कैसे इसको परीक्षा में लिखेंगे। यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर जो पूछा उन्होंने पठंती, पठंती में धातु बताइए, लकार बताइए, पुरुष बताइए और वचन बताइए। तो हमें यहाँ पर पठ धातु देख करके ये नहीं समझना चाहिए कि हमें पठ धातु के रूप लिखने हैं। हमें यहाँ पर ध्यान से समझना है कि वो हमसे पूछ क्या रहा है। वो पठंती शब्द दिया है उन्होंने, तो वो पूछ रहे हैं कि भाई पठंती में कौन सी धातु, कौन सा लकार, कौन सा पुरुष, कौन सा वचन है। तो यहाँ पर देखिए हमने समझ लिया कि ये आया है अंति, और अंति किस में पढ़ा था हमने, प्रथम पुरुष के ती त अंति यानी बहुवचन में। तो यहाँ पर पठ धातु दिख जाती है, पहले ही शब्द में लिखा होता है कि पठ धातु की पहचान हो गई। देखिए यहाँ पर पठंती से पता है कि पठ धातु का रूप आया है। फिर ये कौन से लकार में आया था,
ती आया है, क्या ये तो लगा नहीं है भविष्य वाला, तो ये लट लकार आया है इसमें। पुरुष कौन सा है इसमें, ती तय अंति, यानी प्रथम पुरुष का है तो इसमें प्रथम पुरुष लिख दिया। वचन कौन सा है, तो इसमें अंति जो है ती तय अंति बहुवचन वाला आया है तो इसमें बहुवचन का लिख देंगे। अब देखिए हसाब अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन हम हसाब का भी जवाब यहाँ पर दे देंगे। हस से जान लेंगे कि ये हस धातु है। आब किस में आता है, ये आब जो है लट लकार का है और ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है, आता था ना हसामी हसाव हसाम, तो ये उत्तम पुरुष का द्विवचन है। तो इसी तरह से आप परीक्षा में ये बनाएंगे और बीच में इस तरह से लाइन भी खींच सकते हैं और अच्छा से हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप लाइन खींच देंगे। देखिए अब आया है पठिष्याम, तो इसमें धातु कौन सी है, इसके बीच में भी इस तरह से एक लाइन होगी। तो देखिए यहाँ पर पठिष्याम है और यहाँ पर पट धातु है और लेके अब देखिए यहाँ पर इससे लगा है, इसका मतलब हम समझ लेंगे ये लट लकार का नहीं है, लिट लकार का है। तो ये लिट लकार है और आमे किस में आता है, उत्तम पुरुष के बहुवचन में आता है, यानी पठिस आया था ना पठिष्यामी पठिष्याव पठिष्याम, तो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है। पठिष्यसि पट धातु है तो इसमें देखिए लिट लकार है और सी लगा है, यानी पठिस आया था ना पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, तो ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। अब अगला देखिए पठिष्यसि, यहाँ पर सी लगा है यानी मध्यम पुरुष का एक वचन का सी चिन्ह होता है ना। देखिए पट धातु हो गई, फिर इससे पहचान कर लेंगे इससे कि ये लिट लकार का है और मध्यम पुरुष का है, एक वचन है। देखिए कहा था ना पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्यत, यानी बीच वाली लाइन, तो यहाँ पर मध्यम पुरुष और उसका ये सी आया है, सी चिन्ह होता है एक वचन का। पठती, तो देखिए ती यहाँ से प्रथम पुरुष का पहला ही शुरू होता है, पठती लट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। पठत है, ये देखिए पट धातु है, लट लकार है, मध्यम पुरुष है और बहुवचन है। कैसे, पठत आया था ना मध्यम पुरुष में सी थ बिना विसर्ग वाला, तो हो गया ना लट लकार का मध्यम पुरुष का बहुवचन। फिर आया पठत, तो ये पट धातु है और देखिए लट लकार है और ये प्रथम पुरुष का जो है यहाँ पर जो है एक वचन नहीं है, ये होगा द्विवचन। यहाँ पर ये गलत लिखा गया, ये होगा द्विवचन। ठीक है बच्चों, द्विवचन होगा ये। देखिए यहाँ पर ती आया था ना, ये था एक वचन, लेकिन यहाँ तो ता है, ती त अंति, तो ये क्या होगा, द्विवचन का होगा ना, एक वचन का नहीं होगा। तो ये होगा लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन, यहाँ पर आएगा द्विवचन। और हस सी, देखिए हस तो हमने भी पढ़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी हम इसका जवाब दे देंगे। हस धातु है और सी आता है जो है लट लकार में और मध्यम पुरुष का एक वचन, ये है एक वचन का। फिर है हसाम, ये हस धातु है और लट लकार है, उत्तम पुरुष का है ये बहुवचन, ये बहुवचन में ही उत्तम पुरुष के विसर्ग लगते हैं, यानी एक वचन में था हसामी हसाब और हसाम। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही समझने की चीज़ है क्योंकि यहीं पर आपको उत्तर देना है और यहीं से लिखने के ढंग से ही आपको अंक पाने हैं। ऐसा नहीं हो कि आप पूरे के पूरे जो है पट धातु के या हस धातु के रूप लिख के आ जाओ। तो बच्चों आपको अब गृह कार्य के लिए दिया जा रहा है ये कार्य कि आपने समझ लिया कि पट धातु के रूप कैसे लिखे जाते हैं और हस धातु के रूप भी उसी तरह से लिखे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो आप अपनी कॉपी पर ये पट धातु के और हस धातु के जो रूप हैं वो लट लकार और लिट लकार में लिखना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर आपको समझ में आ गया है तभी आप लिख पाओगे। सेम वही प्रक्रिया जो पट की है वही हस की रहेगी, चिन्ह वही रहेंगे। तो आप कॉपी में लिखिए और अपना टेस्ट खुद लीजिए कि हाँ हमें ये समझ में आ गया। आज हमने इस वीडियो में लट लकार और लिट लकार को समझा। दूसरी वीडियो में हम समझेंगे लंग लकार, लोट लकार और विधि लिंग लकार। तीनों के ही चिन्ह थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ एक जैसे होते हैं। तो दूसरी वीडियो में हम तीनों को एक साथ समझेंगे। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये लट लकार के रूप अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से और घंटी का जो को प्रेस करने से ही आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता है। और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।